निश्चित रूप से आपको बताते हुए बेहद मुझे खुशी हो रही है कि आपकी विकास पार्टी की आज 1 साल हुआ है, हो चुका है। और आपकी विकास पार्टी जब से इस पार्टी की गठन हुई है, इनकी अस्तित्व में हमने लाया, तब से लगातार झारखंड वासियों के प्रति, यहाँ के मूल वासियों के प्रति, यहाँ के विस्थापितों के प्रति हमेशा से पार्टी, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव जलालुद्दीन साहब प्रेजेंट हैं, यहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जाहिद अनवर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुख्तार खान साहब हैं, जो पूर्व में हमारे मांडू के प्रत्याशी रह चुके हैं। आज हम लोग रामगढ़ से चल के पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और तमाम मीडिया के आज उपस्थिति में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। आपका शुक्रगुजार भी है कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर, और आने वाला समय में 15 अगस्त जो पूरे देश में हर उल्लास के साथ मनाएंगे, आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम देशवासी, प्रदेशवासी, झारखंड वासी, कोडरमा वासियों को आपकी विकास पार्टी की ओर से आने वाला 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसे कि मालूम है कि हमारी पार्टी का आज 1 साल हुआ है और निरंतर झारखंड के तमाम, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, हमने कुछ पार्टियां सिर्फ जात की राजनीति करती है, लेकिन आपकी विकास पार्टी समाज की राजनीति करती है और जमात की राजनीति करती है। और जहां भी जिसके साथ मामला आया हो, चाहे बगोदर से मामला आया हो, जामताड़ा हो, पलामू हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, चाहे चितरपुर का मामला हो, चाहे डुमरी का मामला हो, हमारे तमाम सिपाहियों ने और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने एकदम मुस्तैदी के साथ अपने झारखंड के विस्थापितों के प्रति, यहाँ के गरीब गुरुओं के प्रति, उनकी जो आज शासन प्रशासन जो आज राज्य में फेलियर हो चुकी है, उनको सीधा करने के लिए आपकी विकास पार्टी संकल्पबद्ध है। और आज आपके माध्यम से इस अपना स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने वचन लेता हूं कि एक झारखंड वासियों के विस्थापितों की उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए आपकी विकास पार्टी गुलाम मुस्तफा का कतरा खून बेचकर और कतरा खून उड़ाकर अपने प्रदेशवासियों को उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले साल के लिए क्या प्लानिंग है? वर्तमान की जो सरकार है बिल्कुल वो कागजों पर चल रही है। एक भी योजना इस राज्य में अगर बता दी है, मैया योजना छोड़कर, वो भी 30% महिला आज परेशान है। वो कभी ब्लॉक के चक्कर लगा रही है, कभी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल सुस्त बैठी हुए हैं। आज देख रहे आए दिन झारखंड में कहीं भी दाढ़ी के नाम पर, बकरी के नाम पर, कभी मुर्गी चोरी के नाम पर, कभी फला के नाम पर, आप यहाँ पर रोजगार का कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है सरकार के पास। जबकि हमें कहते हुए बहुत दुख भी है और खुशी भी है कि हिंदुस्तान का पहला राज्य झारखंड है जहां 50% से ज्यादा खनिज संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग यहाँ के पलायन कर रहे हैं, इस राज्य को छोड़कर अगर अलग राज्य में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की सरकार देने में विफल है। और जिस उद्देश्य के साथ इस सरकार अस्तित्व में आया, जिस वादे के साथ आया है, आज वो वादा खिलाफी करके लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना भाई, चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, आज हमारे तमाम जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं, वो 108 वाले सब हड़ताल में बैठे हुए हैं। लोग पस्त हैं, नेता मस्त हैं। तो आगे 1 साल के लिए क्या विजन है? क्या निश्चित रूप से इनके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? यहाँ के विस्थापितों, यहाँ के मूलवासियों के लिए 75% का आरक्षण सरकार सुनिश्चित करे। और जो पूर्व में भगवत दास की सरकार में जो नियोजन नीति लाई गई थी, मैं कह रहा हूं कि अगर 1932 आप नहीं कर पाते हो तो पूर्व के ही उसको कंटिन्यू किया जाए। वही तो चल ही रहा है वो। लेकिन आज अभी जो कुछ लोगों को भी नौकरियां मिली हैं इस राज्य में, जरा उठा के देख लीजिए किनको नौकरी मिला है, वो उसमें से 70% लोग सब बाहर के लोग हैं। आने वाला समय में कोडरमा के लिए क्या करेगी आपकी विकास पार्टी? निश्चित रूप से आपके माध्यम से जो कोडरमा वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए संदेश है कि आपकी विकास पार्टी के सिपाहियों तमाम अपने खून और अपने पसीना बहाकर जब इन लोगों का सेवा करेंगे और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लेंगे। आने वाला समय में आपकी विकास पार्टी पलायन रोको, रोजगार को। पहला स्थापना दिवस है, इंशाल्लाह हमारी पार्टी बहुत ही आगे चलेगी और धीरे धीरे बहुत से नए लोग हमारी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। जैसे अध्यक्ष जी को कॉल आता है, वैसे मुझे भी कॉल आता है कि आपका पार्टी का जो रुझान है मुझे अच्छा झारखंड में खिलता हुआ दिख रहा है। उसी झारखंड में हम भी आपकी पार्टी से अच्छा तालमेल करना चाहते हैं और आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और अभी जिस तरह से अभी चुनाव आयोग का जो मसला चल रहा है झारखंड में या हिंदुस्तान में जो चल रहा है कि वोट चोरी का मामला जो आया है, इस तरह से मुझे लगता है कि वो पूरा लोकसभा चुनाव भंग होना चाहिए और फिर से री इलेक्शन होना चाहिए।
आपकी विकास पार्टी का 1 वर्ष पूरा हो गया है। कितने जिलों में पार्टी का गठन और विस्तार हो चुका है और आगे क्या रणनीति पर काम हो रहा है? लगभग 17 से 18 जिलों का हमारा विस्तार हुआ है और धीरे धीरे हम लोग पूरे 24 जिलों में छाएंगे और मेहनत हमारे कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग सभी जिला से सभी प्रखंडों से नया नया पद में हम लोग उसको विस्तार कर रहे हैं और धीरे धीरे इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे जाएंगे और हमारा आने वाला 2029 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अपना खुद का कम से कम 10 विधायक होगा। तो क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़वाए? सभी सीटों पर आपकी पार्टी काम करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको पता है कि यहाँ का मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन। यहाँ के लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाकर काम करते हैं, जो हमारे झारखंड हम सबसे ज़्यादा 50% हम लोग खनिज पदार्थ यहाँ से पूरा इंडिया गवर्नमेंट या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से हम लोग यूज़ करता है सिर्फ, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचता। हमारी दुर्भाग्य है ये कि ऐसे झारखंड में हम लोग बिलोंग करते हैं कि चाहे वो गुजरात हो या छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो या फिर आपका उड़ीसा हो, लेकिन झारखंड सबसे टॉप में आता है, लेकिन विकास के मामले में बहुत अभी देख रहे हैं कि आपने 1 साल पहले जो पौधा लगाया था आज उसमें फल आ चुका है और हम सब आपके साथ बाय चॉइस की हैसियत से खड़े हैं, बाय चांस की हैसियत से खड़े नहीं। दूसरी और अहम बात, 1947 में हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान तन के गोरे मन के कालों से आज़ादी हासिल की। तन के गोरे मन के काले यहाँ से चले गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी काली औलादों को छोड़ गए। आपकी विकास पार्टी की लड़ाई जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़कर उन मुजाहिदीन आज़ादी और उन फ्रीडम फाइटर्स ने मुल्क अजीज़ को और इस सोने की चिड़िया को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया, आज सत्ते में बैठे हुए उन तन के गोरे मन के कालों की काली औलादों से हमारी लड़ाई है, जो अंग्रेज़ों की थिंकिंग को सत्ते में बैठकर आम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की थिंकिंग। तो आज के दिन हम अपने केंद्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में इस बात का अज़्म और इस बात का अहद करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस तौर पे खड़े हैं कि पसीना ही नहीं बल्कि हमारे लहू और हमारे खून की भी ज़रूरत इस पार्टी को पड़ी तो हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता। जो उर्दू भाषा को लेकर आप लोग लगातार इसका संघर्ष कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब आपकी जो पार्टी है पीछे बैकफुट होते हुए नज़र आ रही है उर्दू भाषा को लेकर, और कई अन्य ज्वलंत मुद्दे पर आप लोग पिछले कई वर्षों से बातचीत कर रहे थे, तब आपका स्टैंड जो है बैकफुट में आ गया। देखिए सर, ऐसा है, हमारी मस्जिदों से अजानें होती हैं, मुअज्जिन अजान देता है, अगर मोहल्ले वाले 5 वक्त नमाज के लिए नहीं पहुँचे तो क्या मुअज्जिन अजान देना छोड़ देगा? आपकी विकास पार्टी मुसलसल उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा और उर्दू ज़ुबान को बुलंदियों में ले जाने के लिए कोशिशें कर रही हैं और इस ताल्लुक़ से हम लोग उर्दू लैंग्वेज और उर्दू ज़ुबान को लेकर बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करेंगे कि लोग अपने बाल बच्चों को उर्दू पढ़ाए, चूँकि जिनकी उर्दू सही नहीं उनकी दूसरी ज़ुबानें भी सही नहीं हो सकती। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं।